जय हिंद दोस्तों, सभी सेवारत सेवानिवृत्त सैनिकों को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे भारतीय सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाकर विजय प्राप्त किया। तो ये सेवा सेना परिषद यहाँ पर आज विजय दिवस मना रहा है। इस वर्ष में यहाँ पर स्वयंवर बैंक्वेट हॉल में सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी एक दूसरे को नहीं, इस नंबर ही बचा हुआ है। बड़ा हो गया है। अपना जब भी कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो हमारा एक जो सैनिक परिषद का गीत है उसके साथ ही शुरू होता है। मैंने सभी के मोबाइल पर व्हाट्सएप किया हुआ है सैनिक परिषद का गीत। आप अपना मोबाइल खोल के देख सकते हैं, क्योंकि रिवीजन में कंफ्यूज कर जाते हैं कई लोग कि क्या बोल दिया करके। तो हमारे सुविधा नरेंद्र दुर्गापाल जी हैं, यहाँ से बोलेंगे तो हम सब दोहराएंगे। इसी के साथ हम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मेरे साथ आप लोग गीत को दोहराएंगे। गीत मैं यहाँ से शुरू करूंगा, आप उसको दोबारा दोहराएंगे। है मंत्र यही अपनाए हैं, संगठन में महाशक्ति है मंत्र यही अपनाए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। देश की रक्षा करते थे अब इसे सजाने आए हैं। अपने श्रम अपने पौरुष से सब बाधाएं दूर करें। अपने श्रम अपने पौरुष से सब बाधाएं दूर करें। सद शिक्षा और सद विचार से मानवता को पुष्टि करें। सद शिक्षा और सद विचार से मानवता को पुष्टि करें। महाराष्ट्र मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। भारत माता की जय। मैं आप सभी पूर्व सैनिकों को इस विजय दिवस की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि भक्ति जी ने कई बार बोल दिया कि मुख्य अतिथि के तौर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। बड़ा अजीब सा शब्द है, आप जैसे वीर सैनिक जिन्होंने एक पूर्ण राष्ट्र समर्पण के भाव से देश की सेवा की है। अगर मुझे कहने में कोई परहेज नहीं होगा, अगर अपने देश के लिए हमारे हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर कोई पूरे राष्ट्र समर्पण भाव से कोई अगर सेवा कर रहा है तो वो सिर्फ जो है हमारे सैनिक कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे लिए गर्व की और गौरव की बात है कि ऐसे एक समारोह में मुझे यहाँ पर रहने का अवसर आपने प्रदान किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे सैनिकों के बीच में कई लोगों ने 71 की लड़ाई लड़ी है। ऐसे भी कई वीरांगनाएं यहाँ पर ऐसी हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, अपने भाइयों को खोया या फिर अपने पति को खोया। ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं हृदय की गहराइयों से आपका जो है धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा अवसर आपने प्रदान किया। इस सभी लोगों का मैं सर्वप्रथम आप लोगों को इस विजय दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे तो कहा जाता है उस वतन की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस
वतन की निगाहें बान है आंखें। और अगर हम बात करें हमारे देश की, हमारे मुल्क की, हमारे वतन की, तो हमारी सेना जो है सरहद की एक आंख है, जो जब भी कोई सरहद पर जो कोई कुछ परेशानी हमारे देश में परेशानी आती है तो हर वक्त मर मिटने को तैयार है। सौभाग्यवश हमारे परिवार में भी एक पूर्व सैनिक है, और जब कभी भी वो घर पर काबिल तारीफ है कि ऐसी माताओं को मेरा नमन, ऐसे परिवार को मेरा नमन, जिन्होंने जो है अपने इस बारे में नहीं सोचा कि हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे पति का क्या होगा, और अपने परिवार से जो है देश की सेवा, देश के राष्ट्र समर्पण के लिए अपने परिवार से बच्चों को राष्ट्र सेवा करने के लिए भेज दिया। मैं अपने हृदय की गहराइयों से ऐसे परिवार को, ऐसी माताओं को, ऐसे भाइयों को, बहनों को नमन करता हूँ। 16 दिसंबर 1971 याद करने वाली तारीख है। उस वक्त मुझे लगता है कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और ये जो युद्ध था ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं था, ये एक युद्ध बन गया भारत पाकिस्तान का। क्योंकि हमारे देश का हमेशा ये इतिहास रहा है कि अगर कुछ परेशानी है या हमारे ऊपर किस तरह का हमला हुआ है तो उसका जवाब जो है हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा दिया है। लड़ाई थी पाकिस्तान में बांग्लादेश के को लेकर के, ईस्ट जो पाकिस्तान था वहां पर जो है उसको लेकर के 24 साल तक जो है एक अत्याचार जो है वहां पर पाकिस्तान के एक हिस्से ने उन पर किया। जब बहुत सारी उनके बीच में मारकाट और सब कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तानी सेना ने हमने हमारे जो है कुछ क्षेत्रों में करने शुरू किए। तो उसी वक्त जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने, जितना थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, इस पे जो है इसको सोचा, इसका विचार किया और जो है अपनी सेना को जो है लड़ाई के लिए आगे कर दिया। और एक उस वक्त जो है 3 दिसंबर को लड़ाई स्टार्ट हुई और मात्र 13 दिन में जो है पाकिस्तानी सेना ने जो है आत्मसमर्पण किया 93,000 सैनिकों के साथ। और हमारे जो उस वक्त जनरल जो थे जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके समक्ष जो है आत्मसमर्पण, और एक नए राष्ट्र में जो है उस समय उत्पत्ति हुई बांग्लादेश के नाम से जो आज देश जाना जाता है। वो हमारे और हमारे सिर्फ पूर्व सैनिक जो उस वक्त 71 की लड़ाई थी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी एक देन है जो आज बांग्लादेश जो है एक अलग राष्ट्र जो उसकी पहचान है वो हमारे सैनिकों की वजह से है। तो बड़ा गर्व का विषय है, ऐसे प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला। और मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक जब भी कभी सीमा पर लड़ाई की बात आती है, कुछ अभी मैं देख रहा हूँ कि चाइना से कुछ हल्का उनका जो भी चल रहा है, तो हमारे सैनिक जो है बिना किसी डर से, बिना एक ऐसे राष्ट्र भाव से, सिर्फ और सिर्फ आज अगर हम सुरक्षित हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सिर्फ वही लोग हैं जो आज बॉर्डर पे या हम देश के किसी भी हिस्से पे गए, तो सिर्फ सेना ही ऐसी है, हमारी जो आर्मी है, जो इस देश को सुरक्षित किए हुए हैं, जिनके अंदर पूर्ण समर्पण, राष्ट्र समर्पण की अगर मैं भावना कहूं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सैनिकों के अंदर है। बड़ा अच्छा महसूस होता है। मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे परिवार में भी एक व्यक्ति पूर्व सैनिक रहा है। और आप लोग तो खैर अब मैं क्या कहूं, कई लोग यहाँ पर 71 की लड़ाई जिन्होंने लड़ी है वो बैठे हुए, उनको पता होगा कैसा समय रहा होगा, कैसी परिस्थितियों से ये लोग बाहर निकल कर आए होंगे, और कैसे घर के लोगों ने महसूस किया होगा जब इनकी घर वापसी हुई होगी। तो मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से, और जो लोग उस वक्त शहीद हुए थे, करीब 3,900 लोग उस लड़ाई में शहीद हो गए थे, और करीब 9,851 लोगों ने जो घायल हुए थे। तो ऐसे मैं आज जो है उन सबको जो है विनम्र अपने हृदय की गहराइयों से, अपने दिल से जो है मैं उनको जो है नमन करता हूं, और आप सभी को भी प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने जो है देश की राष्ट्र सेवा के लिए आज आप पूर्व सैनिक हैं, उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं देश के लिए आप सोच रहे हैं, आपके अंदर ये भावनाएं हैं। सिर्फ सैनिकों को देख करके हमारे अंदर भी एक जज्बा आता है, वो आता है कि हाँ हमें भी राष्ट्र के लिए कुछ करना है। हम घर में टीवी देखते हैं या मैच देखते हैं, कई बार कुछ होता है, हम एंटरटेनमेंट की चीजें देखते हैं, लेकिन वो सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सिर्फ सैनिकों की वजह से। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार जो है भर्ती जी का भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लेने का मौका मिला, उनको शुभ अवसर मिला, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे समारोह में आप लोगों ने सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपको विजय दिवस की जो है शुभकामनाएं, और आप सभी को प्रणाम, सभी को नमन मैं अपने दिल की गहराइयों से करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा साहब, कितने साल सर्विस की है आपने सेना में? साहब मैंने टोटल 20 साल सर्विस किया। अच्छा। क्योंकि माँ ने मुझे बच्चे नहीं ले जाने दिया। अच्छा। श्रीलंका रहा, वहाँ भी इधर गार्ड में रहा, जनरल गार्ड में रहा। वहीं हमारा काम भी, नाम भी, हमारी ये टोपी कहलाई की सभी ग्रुपों का एक ग्रुप, हम एकजुट
जाके कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अकेला मैं तो युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, अगर तुम्हारा साथ रहा तो मैं हार भी नहीं सकता हूँ। ये बुजुर्गों की मेरी राम यात्रा रहेगी। उत्तरांचल देवभूमि के शान बुजुर्ग हैं और वो उस माँ की आशीर्वाद आप सबके लिए मांग के लाया हूँ, इसलिए तो उसने इकट्ठा किया हमको। ये कोई मामूली बात नहीं। पहाड़ में वीरों की खान होती थी, पाताल भुवनेश्वर पांडवों का, और कालिका महाकालिका भद्रकाली काना कमशार मल मुनशार जागेश्वर बागेश्वर सभी धाम इधर ही हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे न्यायाधीश उत्तरांचल देवभूमि के जो देवी है कोटगाड़ी देवी, कोल्ला देवी या महाकाली, तो इसकी आशीर्वाद लेके ही आप सभी पदाधिकारियों को मैं आपकी आशीर्वाद लेके तो आपके बच्चों को, आपके परिवार को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की जय। जय जय भारत माता की जय। अब मेरे को ये आपके कोई विलंबे रास्ते होंगे वो भी खुल जाएंगे मेरी से बात। हाँ हाँ, जय हो। ठीक है, जय हो, जय हो। हम भी बैठे देखने के लिए। दोस्तों, अब विजय दिवस समाप्त हो गया है। अब बात करने की कोशिश करते हैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मीडिया प्रभारी कैप्टन शोभन सिंह साहब से। शोभन सिंह साहब अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के मीडिया प्रभारी हैं। आज हल्द्वानी स्थित एक बैंकेट हॉल में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला नैनीताल की तरफ से विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री कैलाश भगत जी प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के अध्यक्ष ने की। सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर पुष्पमाला डालकर और दिया जलाकर नमन किया। तत्पश्चात 1971 के युद्ध में शहीद हुए वीर नारियों का सम्मान किया गया और जो जवान जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में पूर्व गौरव सेनानी हमारे इस समारोह में शामिल हुए, जो कि हल्द्वानी के या कहें कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न कोनों से यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। पूर्व सेवारत तो सबको पता है, जो आज ड्यूटी कर रहे हैं सब अपने घर से दूर हैं। सबको पता है आज का परिवेश, आज का जो माहौल है, खासकर चाइना LAC में जो चल रहा है, और हमारे जो सेवारत जवानों ने बहुत अच्छा आले दर्जे का काम किया। शायद ऐसा भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार नजर आया कि चाइना के सैनिकों को लाइव खदेड़ा गया है और वो पीछे हटने को मजबूर हुए, वो भी बगैर हथियारों के, डंडों के साथ। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सेवारत सैनिक हैं उनको तो सलाम है ही है। इसके अलावा जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, पूर्व गौरव सेनानी हैं, ये लोग जो हैं बढ़ चढ़कर अपने स्तर पर देश की या समाज की सेवा में सहयोग कर रहे हैं।